अभी हाल में एयरटेल ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने का एक तरीका खोजा था। आपको मालूम होगा, ये खबरें अब आजकल चल रही हैं और अब वैसा सा ही तरीका जियो ने भी अपना लिया है। दरअसल रिलायंस जियो ने अपना जियो प्राइम मेंबरशिप दोबारा शुरू किया है। आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, इसलिए दोबारा शुरू किया है, बस थोड़ा अलग है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये OTT सब्सक्रिप्शन के लिए होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। ये OTT सब्सक्रिप्शन नहीं, बल्कि आपके मोबाइल के रिचार्ज की कीमत को 1 साल के लिए लॉक करने का एक तरीका है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डर की मार्केटिंग इन कंपनियों ने शुरू कर दी है। इन कंपनियों की तरफ से ये जो लाया जा रहा है, ये क्या है, कैसे है, ये तो अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वाकई डर दिखाकर आपसे अब पैसा वसूला जाएगा। कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको ये क्या है, ये इससे क्या होगा और इससे आपकी जेब पर कितना खर्च बढ़ने जा रहा है। सबसे पहले एयरटेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्हें उसी से की है। हाल ही में एयरटेल ने 299 वाला प्रीपेड प्लान अपना बंद कर दिया है। इसके बाद 28 दिन की वैलिडिटी वाले 1.5 GB पर डे के लिए कस्टमर्स को 349 वाला प्लान ही लेना पड़ रहा है। यानी बिना सीधे ये कहे कि हमने टैरिफ बढ़ा दिया है, कंपनी ने एक सस्ता ऑप्शन हटा दिया है और कस्टमर्स को अगले अवेलेबल महंगे ऑप्शन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। एनालिस्ट इस जो बदलाव है, इसको एयरटेल के प्रीपेड पोर्टफोलियो को रेशनलाइज करने और इफेक्टिव टैरिफ बढ़ाने की दिशा में देख रहे हैं। अब इसी चीज़ में जियो ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक और गजब की रणनीति अपनाई है। इससे न केवल इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, बल्कि ग्राहक इनसे बंध जाएगा। दरअसल जियो ने अपना 299 वाला जो प्लान था वो जारी रखा है, उसे जारी रखने की बात कही है और साथ ही जियो प्राइम मेंबरशिप लेकर कस्टमर को फ्यूचर टैरिफ हाइक से प्राइस प्रोटेक्शन देने का ऑप्शन दिया है, जिसके तहत ग्राहक को जियो प्राइम की वन टाइम मेंबरशिप फी के लिए 300 रुपये देने होंगे और इसके बदले में एलिजिबल कस्टमर्स को 1 साल की प्राइस गारंटी मिलेगी। यानी अगर गारंटी पीरियड के दौरान जियो अपने एलिजिबल प्लान की कीमत बढ़ाता है तो प्राइम कस्टमर्स उस प्लान को आज की कीमत पर रिचार्ज कराने का बेनिफिट ले सकते हैं। ये गारंटी 5 सितंबर 2027 तक बताई गई है। इसके अलावा इसमें कुछ दूसरे बेनिफिट्स और वाउचर्स भी हैं, ऐसा नहीं है खाली यही है। कंपनी के मुताबिक मेंबर्स को 600 रुपये तक के वाउचर मिल सकते हैं, जिसमें जियो होम या जियो PC कनेक्शन और नए जियो सिम कनेक्शन से जुड़े बेनिफिट इसमें शामिल होंगे। लेकिन रुक जाइए, इन्हें सीधे 600 रुपये का कैशबैक समझने की गलती मत कीजिएगा। ये स्पेसिफिक कंडीशन के साथ मिलने वाले वाउचर्स हैं, इसलिए अगर आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल ही नहीं करते तो इनके आधार पर 300 रुपये मेंबरशिप को वैल्यू फॉर मनी मानना मुश्किल हो सकता है। अब असली कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आप 299 रुपये वाला प्लान इस्तेमाल करते हैं। आपने जियो प्राइम के लिए 300 रुपये दिए। अभी आपका रिचार्ज 299 रुपये का है। अब आप मान लेते हैं कि अगले ही महीने जियो इस प्लान को बढ़ाकर 349 कर देता है। तो अगर प्राइम की प्राइस गारंटी के तहत आपको 299 में ही रिचार्ज करने की सुविधा मिलती है तो हर रिचार्ज पर आपकी जो सेविंग होगी वो 50 रुपये होगी। अगर प्राइस हाइक के बाद अगले 11 महीनों तक आप 299 वाला ही रिचार्ज कराते हैं तो कैलकुलेशन होगी 50 रुपये इंटू सेविंग करी आपने 11 महीने, यानी 550 रुपये की सेविंग हो गई। आपने प्राइम के लिए कितने दिए? 300 रुपये, 550 की सेविंग हुई, यानी आपकी नेट सेविंग कितनी हुई? 250 रुपये की। यानी अगर प्राइस हाइक होता है तो प्राइम आपके लिए वाकई फायदेमंद होगा, ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर जियो ने पूरे 1 साल तक आपके 299 वाले प्लान की कीमत 299 ही रखी, ना कोई टैरिफ हाइक, ना कोई प्राइस इंक्रीज, ना 349 हुआ, ना 399 हुआ, तो आपने 300 रुपये किस चीज़ के लिए दिए थे? आपने फ्यूचर प्राइस हाइक से बचने के लिए पैसे दिए थे, है ना? लेकिन प्राइस हाइक तो हुआ ही नहीं। ऐसे में सिर्फ प्राइस लॉक बेनिफिट को देखें तो आपकी कोई डायरेक्ट सेविंग तो हुई नहीं। आपने 300 रुपये मेंबरशिप के लिए खर्च अलग से कर दिए
और वहीं 299 का रिचार्ज आप वैसे भी करा रहे हैं, वो तो कराते ही रहेंगे। यानी अगर अगले 1 साल तक जियो ने प्राइस नहीं बढ़ाया तो प्राइम की प्राइस गारंटी का मॉनिटरिंग बेनिफिट 0 हो सकता है। और यही जियो प्राइम का सबसे बड़ा कैच है, क्योंकि ये कोई डिस्काउंट है ही नहीं। ये कोई ऐसा ऑफर नहीं है कि 300 रुपये दीजिए और आपको 600 रुपये का रिचार्ज बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक तरह से फ्यूचर प्राइस हाइक के खिलाफ डर को सेल करने का तरीका है। अगर प्राइस हाइक हुआ तो आपको फायदा होगा, अगर प्राइस हाइक नहीं हुआ तो प्राइस लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर प्राइस हाइक गारंटीड पीरियड खत्म होने के बाद हुआ तो इस पर्टिकुलर प्राइस गारंटी का फायदा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि इन्होंने एक टाइम बाउंड रखा है। यानी कस्टमर्स को 300 रुपये देकर ये गारंटी खरीदनी पड़ रही है कि अगर भविष्य में प्राइस बढ़े तो मैं आज की कीमत पर रिचार्ज कर पाऊंगा। अब कंपनी के नज़रिए से देखिए तो स्ट्रैटेजी वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए लाखों या करोड़ों कस्टमर्स प्राइम मेंबरशिप ले लेते हैं, क्योंकि इनका यूज़र बेस बहुत तगड़ा है। इस देश में सबसे बड़ा यूज़र बेस जियो के पास ही है। और कस्टमर्स ने 300 रुपये अपफ्रंट दे दिए। अब उसके पास जियो नेटवर्क पर बने रहने का एक और रीज़न है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने प्राइस प्रोटेक्शन के लिए पैसे दिए हैं और उसे इसका फ़ायदा उठाना है। यानी इससे जियो को सिर्फ मेंबरशिप रेवेन्यू नहीं मिलेगा, बल्कि कस्टमर रिटेंशन भी मिलेगा। यानी ग्राहक उनसे बंधा रहेगा इस उम्मीद में कि कहीं अगले महीने प्राइस ना बढ़ जाए, तो मुझे पैसे बचाने हैं, तो अगले साल तक तो कहीं नहीं जाएगा ग्राहक। और टेलीकॉम कंपनीज के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटेंशन वाला। कस्टमर्स एक बार नेटवर्क बदलने से पहले सोचता है कि मेरे एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स क्या हैं, मेरा रिचार्ज कितने का पड़ेगा और दूसरे नेटवर्क पर जाने से मुझे क्या मिलेगा। इसलिए जियो प्राइम को सिर्फ 300 रुपीज़ की मेंबरशिप समझना शायद पूरी तस्वीर नहीं है। ये जियो की रेवेन्यू और कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजी दोनों है। लेकिन कस्टमर के लिए फैसला बिल्कुल सीधा सा है। फ़ायदा कितना होगा ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करेगा कि जियो प्राइस बढ़ाता है या नहीं, और बढ़ाता है तो कितना बढ़ाता है, और आपका कौन सा प्लान उस गारंटी के लिए एलिजिबल है। और यही इस पूरे ऑफर का सबसे बड़ा पिन पॉइंट है। कंपनी ने आपको डिस्काउंट नहीं दिया है, कंपनी ने आपको फ्यूचर प्राइस हाइक का डर दिखाकर उस डर से बचने का ऑप्शन दिया है। वो डर का ऑप्शन बेच रही है आपको। अब ये कितना कामयाब होगा कितना नहीं ये कहना थोड़ा अलग है, लेकिन आपको सच से अवगत कराना हमारा काम है। इसलिए आपको ये बताया गया है कि 349 हो या 399, 399 से हिसाब थोड़ा अलग बनेगा, थोड़े और पैसे आपके बच सकते हैं, वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप खजाना आपके हाथ लग जाएगा इस 1 साल में, लेकिन ये लेकर आप कंपनी को कितना प्रॉफिट कराएंगे ये ज़रूर कैलकुलेशन करना भारी पड़ जाएगा। चलिए खैर, इस मुद्दे में इतना ही रखते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कंपनियां और क्या क्या करती हैं, कब कब प्राइस हाइक होते हैं, कितने होते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।